प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग FFAGD PYQ सीरीज में 18 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुए थे उसी का शिफ्ट नंबर 1 करेंगे। ठीक है, इसके पहले आपको मैं बता दूं कि 2025 में FFAGD के जो एग्जाम हुए थे फरवरी महीने में हुए थे। 4 फरवरी से स्टार्ट हुए थे। तो जितने भी आपको 18 फरवरी से जितने भी शिफ्ट थे, ठीक है, हर एक शिफ्ट में लगभग आपको हर एक डेट में आपको 3 शिफ्ट हुए थे। ठीक है, तो जितने भी शिफ्ट के एग्जाम हुए थे 18 से पहले उनको हमने अच्छे से क्लियर कर लिया था और उन सभी का वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और उन सभी वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है, देन उसके बाद आप 18 फरवरी 2025 का वीडियो देखिए। ठीक है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, छोटे भाई बहन के पास, सभी के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि उनको भी PYQ का लाभ मिल सके। ठीक है, और GD के एग्जाम में अगर वो शामिल होना चाहते हैं 2026 में तो वो 20 में 20 प्रश्न करके आए। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। ठीक, आज का पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, ट्रेन क्रॉसिंग वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको समस्या आएगी तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो 20 मिनट वो भी हम लेके आते हैं। उसमें ट्रेन क्रॉसिंग एक प्रॉब्लम बताया गया है, एक कंसेप्ट बताया गया, उस चीज को आप समझिएगा। वहां पे काफी अच्छे से इन चीजों को बताया गया, पहले डिटेल्स बताया गया है, देन उसके बाद आपको शॉर्ट में बताया गया। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे आपसे कि 240 मीटर और 410 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ध्यान रखिएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये दोनों का डायरेक्शन ही तय करेगा स्पीड जुटेगा कि घटेगा। ठीक है जी, स्पीड जुटेगा कि घटेगा। ठीक, 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछा गया। टाइम पूछा गया है, टाइम एंड टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपको हमने बताया था एक कंसेप्ट कि जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के साथ साथ दूसरी की भी लंबाई पार करेगी, यानी दोनों का लंबाई क्या होगा, जुट जाएगा डिस्टेंस में। एंड 240 मीटर और प्लस कितना जी, 410 मीटर। ये मीटर में, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अपन स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में तो स्पीड घटेगा, 110 और 80 तो घटाएंगे 110 माइनस 80 किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे कितने से गुना, 18 से गुना कर लेंगे। ये कैलकुलेट करेंगे, इसको 50 होगा, 4 2 6 हो जाएगा, ये 30 गुने 5 बट्टा में ऊपर चला जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है जी, 0 से 0 हो जाएगा, 13 5 65 हो जाएगा और ये 3 छके 18, 13 छके कितना जी, 78 सेकेंड। 78 सेकेंड। लेकिन आंसर जो पूछा गया आपसे मिनट में पूछा गया। किस में पूछा गया आंसर, मिनट में आपसे पूछा गया। किस में पूछा गया, मिनट में पूछा गया। तो इस सेकेंड को मिनट में बदलिए, 78 बट्टा मिनट बदलने के लिए 60 से हम भाग देंगे, 6 से, 13 छके 78, 13 दहा में 60, 6 से ले जाएंगे, 13 छके 78, 14 में 60, यानी 13 बट्टा 10। बट्टा में 10 का मतलब होता है दाएं से एक अंक के बाद दशमलव, यानी 1 कितना जी, 3 मिनट, 1.3 मिनट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप नोटिस कर रहे होंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो ट्रेन क्रॉसिंग प्रॉब्लम है हर एक शिफ्ट में आ रहा है। कभी आपसे समय पूछ रहा है, कभी दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करेंगे और आपको इस तरीके से तैयारी करनी है मैथ्स की, GD की इस तरीके से तैयारी करनी है कि जब आप एग्जाम सॉल्व में बैठे तो 20 में 20 प्रश्न करके आए। ठीक है, एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है जी, आइए ये देखिए परसेंटेज का प्रश्न है। करा पेट्रोल के मूल्य में 70% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, इस पर होने वाले व्यय में केवल 19% की वृद्धि हो। प्रतिशत कमी करना है, कितना प्रतिशत कमी, तो आप लेट कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, हम लेट कर लेते हैं। लेट जो CP रहा होगा 100 यूनिट रहा होगा, क्या यूनिट, 100 यूनिट। कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस 70% इंक्रीज कर गया, 100 था 70 इंक्रीज, 100 का 70% 70, यानी 170 हो गया कॉस्ट प्राइस। लेकिन आप चाह रहे हैं कि हम 70% ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे, हम केवल खर्चा उस पर बढ़ाएंगे जो 19% का बढ़ाना चाहते हैं। तो 100 था 19 थे, यानी 119। अब 170 की चीजें 119 का लेना चाह रहे हैं तो खर्चा में क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। आपको कितने का कमी, ध्यान दीजिए,
10 में फिर 9 जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका कितना 16, 16 में फिर 11 जाएगा कितना 5, 51 बट्टे कमी किसमें, ज्यादा वाले वैल्यू पे 170 पे, परसेंटेज तो 100 से गुना कर लेंगे, 0 से 0, 17 तिया 51, 3 दहा में 30%, यानी 30% खर्चा में आपको क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। यानी खर्चा में कितने प्रतिशत की आपको कमी करनी पड़ेगी, 30% की कमी करनी पड़ेगी, तब जाके 19% केवल आप वृद्धि कर पाएंगे व्यय पे। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न करा, 2000 रुपए पर 6.75% वार्षिक दर पर 3 फरवरी 2023 से, जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है आपसे टाइम के बारे में कि 3 फरवरी 2023 से टाइम बता रहा 17 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। एफआई पूछा गया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्न। एफआई होता है पीआरटी अपॉन 100, पी यानी कि 2000, रेट कह रहा है फिर 6.75%, पी आर टाइम निकालिए, यहाँ पे टाइम कितना है जी ध्यान दीजिए, 3 फरवरी से फरवरी कितने का 2023 है, 2023 क्या है साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष लीप वर्ष आप रीजनिंग में पढ़ेंगे। और फिर ध्यान रखिएगा जो 4 से जनरली कट जाता है, जनरली बता रहे हैं सभी नहीं होते हैं, जनरली जो 4 से कट जाए वहीं आपके लीप वर्ष होंगे। ठीक है जी, 4 से नहीं कटेगा, यानी साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में फरवरी कितने के होते हैं, 29 के होते हैं, फरवरी कितने के, सॉरी 28 के होते हैं, कितने के 28, तो ये 3 फरवरी से तो 25 दिन, फरवरी में कितने दिन 25 दिन, मार्च में आएंगे तो मार्च 31 का, अप्रैल कितना 17 तक आ रहा है, तो ये ऐड कर लेंगे आप, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका टाइम हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो 7 1 8, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 2 3 5 6 1 7, यानी 73 दिन। इसको वर्ष में बदलेंगे तो 365 से भाग देंगे, यानी 5 बट्टा 1 बट्टा कितना जी 5, यानी टाइम जो होगा वो 1 बट्टा क्या आएगा 5, 5 नीचे आएगा, पीआरटी अपन 100, 100 ये आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में क्या आएगा 00 और आ जाएगा, बस काट पीट कर लीजिए, हो गया खत्म, 00 से 00, 10 से 10 और खत्म। ये 2 से कटाएंगे, 2 5 10, 5 से कटाएंगे इसको, 5 1 5 होता है जी, 1 आएगा, 1 7 17, 25 यहीं 15, 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे इसको, 5 दूनी 10 होता है, 5 7 35, यानी एफआई जो बनेगा 27 रुपए बनेगा। कै रुपए बनेगा जी 27 रुपए। ठीक है जी। टाइम डायरेक्ट नहीं दिया गया था तो हमने इसको मंथ, ये डे में आया, डे को हमने ईयर में कन्वर्ट कर लिया 1/5 पर। ठीक है जी। चलिए आइए नेक्स्ट, ये देखिए कह रहा 16 45 135 और 144 का लघुत्तम यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। एक तो तरीका आपके पास एलसीएम निकालने का ये है कि आप जो है बेसिक मेथड से एलसीएम निकालिए, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑप्शन से चले जाइए। एलसीएम जो भी आएगा, ये कन्फर्म है 5 है तो उसकी आखिरी अंक पे या तो 5 आएगा या 0 आएगा। ठीक है जी। 5 भी आ सकता है, 0 इसलिए हम कह रहे हैं चूंकि इवन नंबर है, 5 में इवन नंबर का गुना करेंगे तो 0 आएगा ही। ठीक है जी। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, जो भी आंसर होगा दोनों में से कोई होगा। अच्छा, जो भी आंसर होगा 44 है तो 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल ये भी है, 4 का मल्टीपल ये भी है। एक बात और, जो भी आंसर आएगा 45 का मतलब 9 गुने 5, तो 5 का सम देख लीजिए, 5 से दोनों कटेगा, 9 से भी कटना चाहिए तो सम देख लीजिए आप, 8 2 10, ये 9 से नहीं कटेगा, यही 9 से कटेगा, 6 2 8, 6 2 8 1 9, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डायरेक्ट हमने इसको कर दिया ऑप्शन से। ठीक है जी। आप निकाल भी सकते हैं, वही आंसर आएगा, आप निकालेंगे तो। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये देखिए जी, कह रहा पानी की एक घनाभाकार टंकी की धारिता 62,000 लीटर है। धारिता कह रहा, ठीक है जी, LVH 62,000 लीटर है। यदि टंकी की लंबाई और गहराई इतना और इतना मीटर है तो इसकी चौड़ाई, ये देखिए मीटर में दिया गया और लीटर में दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक घन मीटर बराबर क्या होता है 1000, एक घन मीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1000 लीटर। 1000 क्या होता है, लीटर होता है। तो ये 62,000 लीटर दिया है, तो इसको हम मीटर में अगर बदले तो ये हो जाएगा केवल क्या जी 62 मीटर हो जाएगा, 62 मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा 62 मीटर क्यूब। ये दिया गया है 62 मीटर क्यूब, ये आयतन इनका दिया गया है। और आयतन क्या होता है LVH, जिसमें लंबाई दी गई है कितना 2.5, गहराई दी गई है कितना, अब से चौड़ाई तो पूछी गई है, और गहराई दी गई कितना 10। ठीक है जी। बस कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा वही, ये पॉइंट हटेगा, बट्टा में क्या आएगा 10 आएगा, 10 से 10 खत्म, यानी ब्रेथ बराबर क्या होगा 62 बटे कितना जी 25। कैलकुलेट करेंगे, 25 दूनी कितना 50,
अच्छा 2 से गुना कर लीजिए, सबसे अच्छा ये है कि आप 2 से गुना कर लीजिए, भाग दे लीजिए वो भी सही है, नहीं तो आप 2 से गुना कर लेंगे तो भी हो जाएगा। 4 से गुना, सॉरी 4 से गुना करेंगे नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर भी 4 से गुना करेंगे, दोनों बैलेंस हो जाएगा। 4 दूनी 8, 6 चौका 24, बट्टा में 100 का मतलब दाएं से 2 अंक के बाद दशमलव, दाएं से 2 अंक के बाद दशमलव, 2.48, 2.48। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए ये देखिए, सिंपल और कंपाउंड दोनों का मिक्स है। कर यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज, कर 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है FI वो 42 रुपए है, और 2 साल का जो CI है वो कह रहा है 45 रुपए है। तो आपसे पूछा है मूलधन बता दीजिए। तो आपको पता है एक चीज कि जो साधारण ब्याज होता है हर एक साल क्या होता है? बराबर होता है। 2 साल का 42 रुपए, तो 1 साल का SI क्या होगा? 21 होगा। क्या 21 दूनी 42, प्रत्येक साल 21। चूंकि साधारण ब्याज हर एक साल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है जी, आइए प्रिंसिपल जो भी रहा होगा पता नहीं, पहला साल दूसरे साल, ये पहला साल दूसरे साल, पहले साल 21, दूसरे साल में साधारण ब्याज 21, पहला साल का साधारण ब्याज और दूसरे साल का साधारण ब्याज 21। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा कि 45 है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, दूसरे साल आए तो प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा, साथ ही साथ जो ब्याज बना है चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल पे उस पर भी लगेगा। टोटल 45 होना चाहिए था, 21, 21, 42 यानी इस पे 3 रहा होगा। प्रिंसिपल पूछ रहा है ये जो 21 ब्याज प्राप्त हुआ है इस प्रिंसिपल पे प्राप्त हुआ है, और ये जो 3 ब्याज प्राप्त हुआ है इस वाले 21 पे हुआ है, दोनों का रेट बराबर रहा होगा। बस खत्म, 3 फते 21, प्रिंसिपल बराबर 21 फते 145, 147। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट ये देखिए, करा मूल्यांकन कीजिए, इवेलुएट। सिंपल सा प्रश्न है, 12 5 60, माइनस का 9, माइनस 5, 4 9 36, माइनस का 36, 36 5 41, माइनस का 41, माइनस का 41 9, माइनस का 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जी, 8 नंबर, ये देखिए, करा 4 धावक हैं, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। 4 धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। 4 धावक है जी, एक वृत्ताकार ट्रैक एक ही बिंदु से चलना चालू करते हैं, यहीं से मान लेते हैं, चारों यहीं से चलना चालू करते हैं। ठीक है जी, एक चक्कर पूरा करने में उन्हें क्रमशः 280 सेकेंड, 280 सेकेंड, उसके बाद दूसरे वाले को 350 सेकेंड, थर्ड वाले को 420 सेकेंड और चौथे वाले को 560 सेकेंड लगते हैं, एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं। ठीक है, वे पहली बार कितने समय में शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे? ध्यान दीजिएगा, शुरुआती बिंदु प्रारंभिक अंतर, सभी के मिलने की बात कर रहा है, तो जो भी आएगा इनका मल्टीपल होगा, सबका मल्टीपल जो होगा, यानी मल्टीपल का मतलब क्या होता है? इनका एलसीएम होगा, इनका एलसीएम, बस इनका एलसीएम ले लीजिए आप, हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एलसीएम अगर लें आप तो मान लीजिए 28 और 56, 28 और 56 इन दोनों का एलसीएम क्या होगा जी? 56 होगा, 0 है, 560, यानी इसका और इसका एलसीएम तो हो गया। इसको देखें तो 7 5 35 होता है, इसको देखें तो 7 5 35, 7 गुने 50, इसको अगर देखें तो 7 गुने 8, 7 गुने 8, 7 गुने 8 यानी 70 है, 5 नहीं है, 70 है यहाँ पे, 5 नहीं, तो 5 इसको देना पड़ेगा। अब ये भी आ जाएगा। इसको अगर देखें 56, तो ये खुद है 7 8 56, यानी यही है उसका एलसीएम होगा 0, 6 5 30 का 0, हासिल 3, 5 5 25, 3 28, यानी 2800। कितने जी? 2800। ऑप्शन में नहीं है क्या? 2800 सेकेंड सही तो था। 28 दूनी 56 यानी 560, ये भी शामिल हो गया, ये भी शामिल हो गया आपका। ठीक है जी, अब इसको हम तोड़े तो 70 गुने 5, 70 गुने 5, 70 गुने 8, इसको अगर देखें तो 70 गुने क्या है जी? 5 है, 70 गुने 5, और ये 70 गुने क्या है? 8 है, मान लेते हैं 7 8 56, 70 गुने क्या है? 70 गुने 8, ये 70 तो है, इसमें 70 है, 8 नहीं, 5 नहीं था तो 5 इसको दे दिए। ठीक है जी, यानी ये आ गया, अच्छा ये आ गया और ये आ गया, अच्छा 420 बचा था, सॉरी 420 बचा था। 420 को अगर देखें तो 70 गुने 6, 7 के 42, तो 70 तो है इसमें। अब 6 की बात करें तो इसमें 2 है, 2 गुने 4, 3 है तो 3 देना पड़ेगा आपको, इसमें 3 का गुना करेंगे, 0 0 48 का 24 का 4,
हाफिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8400। 8400 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कितना 8400। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8400। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट ये देख रहे, ये कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 10% कमी की जाती है और हर में 15% की वृद्धि की जाती है तो नया भिन्न इतना बन जाता है, तो मूल भिन्न पूछा गया है। ठीक है जी। मूल जे भी रहा होगा ए अपॉन बी मान लेते हैं। ठीक है जी। मूल भिन्न रहा होगा, कह रहा 10% कमी, 100% होता है 10 कमी तो यानी 90%। क्या प्रतिशत? 90%। और हर में कह रहा है 15% की वृद्धि, 100 था 15 वृद्धि 115%। और नया जो वृद्धि होता है नया भिन्न 2/5 हो जाता है। बस इसको कैलकुलेट कर लेना है, काम खत्म। परसेंटेज से परसेंटेज चला गया। ठीक है जी। आइए अगर इसको हम कट करें, यहीं से कट कर लें, 23 5 115, 5 से 18, 2 9 में 18 होता है जी, 2 9 में 18 होता है। यानी ए अपॉन बी अगर आप करें तो क्या होगा, ऊपर ये 23 जाएगा, 23 और ये क्या हो जाएगा 9 5 45, 9 5 45 यानी 23/45, 23/45 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर देखिए, टाइम एंड वर्क से कह रहा ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 24 दिन में। कह रहा ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए किसी कार्य को कह रहा 10 दिन में पूरा कर सकता है, सॉरी 10 दिन नहीं 16 दिन दिया गया, 16 दिन में पूरा कर सकता है और बी उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है जी। यदि ए से आरंभ करके ए और बी एकांतर दिन में, कार्य ए से प्रारंभ होता है, ए और बी एकांतर दिन में, नहीं पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, यानी कार्य जब तक पूरा नहीं हो जाएगा ए और बी का कार्य करने का जो सीक्वेंस है वो चलता रहेगा। एकांतर दिनों में अल्टरनेट डेज में काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में। ठीक है जी। आइए, यानी एक दिन ए करेगा पहले, उसके अगले दिन बी करेगा। सबसे पहला बात टोटल वर्क कितना है और क्षमता कितनी है। ठीक है जी। डे का अपोजिट इफिशियंसी, ये 24 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। आप एलसीएम से भी कर सकते थे, 38 का 24, 8 दूनी 16। टोटल वर्क जो आएगा डे इंटू इफिशियंसी, डे इंटू इफिशियंसी कोई लीजिए, 24 दूनी 48, 16 3 48, टोटल वर्क 48 आएगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा, जितनी उसकी क्षमता है 3। बी एक दिन में कितना काम, जितनी उसकी क्षमता है, बी की क्षमता 2, यानी एक 2 दिन में आप कह सकते हैं 2 दिन में कितना काम, 3 2 5 काम करने आपको 48, 5 में कहे का गुना कि 48 या उससे कम, तो 9 से करेंगे तो 9 5 45, 9 दूनी 18, यानी आप कह सकते हैं 18 दिन में कितना 45 काम। तो रिमेनिंग बचा कितना जी, रिमेनिंग 48 था 45 हो गया, बचे कितना जी 3। अब 3 काम शेष काम को करने वही आता है जो काम की शुरुआत कर रहा है। काम की शुरुआत कौन किया, ए आएगा तो ए एक दिन में कई को कर सकता है 3, यानी ए आएगा तो 3 काम, 3 बचा हुआ है, 3 क्षमता उसकी, यानी 1 दिन और लेगा। टोटल टाइम लगा कितना, 18 दिन और 1 दिन और, यानी 19 दिन होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 19 दिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अल्टरनेट डेज का प्रश्न था, टाइम एंड वर्क का था। ये देखिए जी, कह रहा है 11 नंबर प्रश्न, प्रॉफिट एंड लॉस, कह रहा 1240 रुपए प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा कह रहा है, यानी 100 की बात कर रहा है। प्रति सैकड़ा की दर से 400 सेब खरीदे गए। ठीक है, 400 सेब खरीदे गए और 840 रुपए के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन सेब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, 400 सेब खरीदे गए कितने का, 400 सेब का हम सीपी ज्ञात करेंगे, तो 100 सेब का सीपी है 1240 रुपए, तो 400 के लिए 4 से गुना करेंगे, 0 4 चौका 16, 12 चौका 48, 49, यानी 400 से का जो सीपी है वो 4960 रुपए। प्रॉफिट इसको लाभ पर बेचे हैं, कितने के लाभ पर बेचे हैं जी, 840 रुपए के लाभ पर। तो हम बेचे कितने का जी, ध्यान दीजिए, 0 6 4 10, 9 8 17 1 18, 4 1 5, यानी 5800 रुपए का बेचिए, एसपी आ गया। पर दर्जन पूछा गया, पर दर्जन एसपी बताइए, ये 5800 रुपए एसपी है, 400 से का है प्रति दर्जन, यानी 12 से गुना, 00 से 00, चरती है 12, 48 का 24 का 4, हाफिल 2 पचती है 15 2 17, 174 रुपए प्रति दर्जन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं सी नहीं सॉरी डी होगा, 174 रुपए प्रति दर्जन। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, कर दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना है, उनमें एक संख्या इतना, दूसरा संख्या, सिंपल सा प्रश्न है, फार्मूला बेस्ड। ठीक है जी। अब कह सकते एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एलसीएम में कह रहा है 54,
और HCF कितना 9, जिनमें पहली संख्या 18, सेकेंड नंबर आपको निकालना है जी। बस कट पीट कर 9 दूनी 18, 27 दूनी 54, यानी सेकेंड जो नंबर आएगा वो 27 आएगा। कितना जी 27, 27 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फार्मूला बेस्ड था, सिंपल सा प्रश्न था, ये ज्यादा मुश्किल था नहीं। ये देखिए, कर आफा ने 2160 रुपए में एक मिक्सर खरीदा और उसे 1998 में बेच दिया। प्रतिशत हानि बताइए। हानि, खरीदा इतने का, बेचा इतने का। खरीदा है ज्यादा का, बेचा है कम का, तो आपको लॉस होगा। कितने का लॉस होगा ध्यान दीजिए। घटाइए, 10 में से 8 जाएगा कितना जी 2, ये हो जाएगा आपका 15, 15 में से 9 गया कितना 6, 15 में से 9 गया कितना 6, ये हो जाएगा आपका कितना 20, 20 में से 19 जाएगा 162। किस पे जी? सीपी पे। सीपी यानी 2160 परसेंट है तो 100% से गुना कर लेंगे। ठीक है जी, 0 से 0 खत्म, बस कैलकुलेशन है। 4 से कटाइए, 4 से नहीं कटेगा, 4 से दोनों तरफ कट जाए। 2 से कटाएंगे, 2 5 2 से 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 एक कम 2। ठीक है जी, अब अगर काटे 2 से तो 2 5 10, 2 5 10, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 चौका 8, 2 5 10। ठीक है जी, 27 दिया है काफी, 27 दूनी 54, यानी पचती है 15/2 का मतलब 7.5, 7.5 यानी 7.5% का क्या होगा? उसे लॉस होगा। कितना? 7.5% का। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। करेक्ट। प्रयोग में जल का अपर्तनांक 1.35, 1.29, 1.32 और 1.36 पाया गया। औसत अपर्तनांक एवरेज पूछा गया। तो सिंपल प्रश्न है। एवरेज बराबर होता है सम अपन क्या जी? नंबर। सम अपन नंबर, सबका सम कर लीजिए। 1.35 प्लस 1.29 प्लस 1.32 और प्लस 1.36। कै गो नंबर है जी? 1 2 3 4, 4 नंबर है। बस कैलकुलेशन है। 6 2 8, 8 9 17, 17 5 22 का 2, हासिल 2, 2 3 5, 5 3 8, 8 8 2 10, 10 3 13 का 3, हासिल 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5, 2 अंक के बाद दशमलव, बट्टा में कितना 4, पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। 4 से कटाएंगे इसको, 4 से कटाइए। 4 1 कम 4, 1 3 13, 4 3 12, 4 3 12, बट्टा में 100 का मतलब दाएं से 1 अंक के बाद दशमलव, 1.33, 1.33 इस प्रश्न का उत्तर होगा। यानी एवरेज जो आएगा इनका 1.33। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये देखिए, ये भी एवरेज का ही करा। समूह ए में 13 सदस्य, समूह बी में इतने 10 सदस्य, समूह सी में 45 सदस्य। इन समूहों के सभी सदस्य रेस्तरां में गए। समूह ए, समूह बी, समूह सी, प्रत्येक सदस्य खर्च की गई औसत राशि इतना इतना और इतना है। प्रति सदस्य कुल पूछा गया है, यानी सेफ ग्रुप है, टोटल का आपको निकालना है। ये आपको HW करना है, आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ठीक है जी, आप सम से भी कर सकते हैं, इसको बाय एवरेज भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं, पूरे ग्रुप पे भी। करें ए बी और सी कक्षा x के वर्ग हैं। ठीक है जी, ए और बी का अनुपात इतना 9:4, ए और सी का अनुपात इतना, ए बी सी का अनुपात ज्यादा निकालना नहीं आपको, बस ऑप्शन देख लीजिए। ए और बी 9:4 के अनुपात में थे। ए और बी 9:4 है, नहीं है। ए और बी 9:4 है, नहीं है। ये भी 9:4 है, नहीं है। ये देखिए 9:4 है। अगर 3 से कट करें इसको, 3 से तो ये कटेगा 3 9 27, 3 9 27 है, 3 4 12, 9:4, ए अनुपात बी का वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाय ऑप्शन भी चले जाना है। कभी कभी आपको ऑप्शन का भी प्रयोग करना है, जरूरी नहीं कि आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व ही करें। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। सॉल्व कर सकते हैं वैसे पूरा। कर दो संख्या m और n इस प्रकार हैं कि m के 4%, m के 4%, 4m परसेंटेज आप लिख सकते हैं, और n के 6% का योग कर रहा है। n के 6% फिक्स n जो योग है, योग ये m के 7% यानी 7m और n के 14% यानी 14n परसेंटेज योग के आधा के बराबर। ये क्या है जी? आधा के क्या है? बराबर है, ऐसा बताया गया। ठीक है जी, ये इधर आ जाएगा, बस कैलकुलेट कर लीजिए। 4 ये भागा में इधर आएगा तो गुना में 4 दूनी 8m प्लस 6 दूनी 12n बराबर 7m प्लस 14n। m को m की तरफ, n को m इधर लाइए, इन उधर लेके चला जाइए। ये इधर लाएंगे तो माइनस 8m में से 7m घटेगा तो 1m बराबर 14m में से 12m घटेगा तो 2n, यानी m/n जो आएगा ये 2/1 आएगा।
आपसे पूछा गया एम अनुपात एन यानी 2:1 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, 1:2 मत कीजिएगा, पहले एम रखा गया तो एम का मान कितना आएगा जी 2 आएगा, 2:1 होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो 1 क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। कह रहा किसी स्टोर में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अंकित मूल्य इतना है और यह 20% की छूट पर उपलब्ध है। कह रहा यदि कोई ग्राहक स्टोर से खरीदता है तो कितनी कीमत चुकाना पड़ेगा, यानी एसटी पूछा गया, कितना चुकाना पड़ेगा। 25,960 रुपये क्या है मार्क प्राइस। आप देखिए 20% का डिस्काउंट देना चाहते हैं, इसका अर्थ है कि 1/5, 20% का अर्थ 1/5, 5 था 1 का डिस्काउंट यानी 5 मार्क प्राइस रहा होगा, 1 का डिस्काउंट यानी 4 का बेचेंगे। ठीक है जी। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 20% डिस्काउंट, इसका अर्थ है 80% का बेचेंगे। 80% का मतलब होता है 4/5, 4/5, 4/5। बस सॉल्व कर लीजिए इसको, हो गया। 5 से काटेंगे 2 बार में, कई बार में 2 बार में, बस 2596 गुने 4 दूनी कितना 8 कर लीजिए, होगा 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 72, 72 1 73 यानी 3 6 किस में है ऑप्शन देखिए, सॉरी 8 6 48 का 8, 6 8 48 का 8 हासिल 4, 9 8 72, 72 4 76 का 6, 6 8 लास्ट में होना चाहिए। 6 8 एक ही ऑप्शन में, लास्ट में 6 8, बाकी कहीं नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। पूरा भी गुना भी कर सकते लेकिन कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए 6 8 लास्ट 2 डिजिट, तो यहाँ भी 6 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है जी। ये चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, देखिए जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्टामेंट का है। कह रहा है मनोज के पास 1230 रुपए हैं, उसने इसे अपने पुत्रों आनंद और अनिल के बीच बांट दिया। उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 5% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा गया। यह देखा गया कि आनंद और अनिल को क्रमशः 12 और 13 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। मनोज ने अनिल को कितनी धनराशि दी थी, रेट दिया गया 5%। 5% का 1/20, राशि 20 थी, 20 से 21 हो जाएगी। ठीक है जी। आइए, 2 व्यक्ति, एक आनंद है और एक अनिल है, एक अनिल है। ठीक है जी। कह रहा कि 5%, कह रहा आनंद और अनिल को क्रमशः 12 वर्ष टाइम, कह रहा 12 वर्ष और 13 वर्ष बाद क्रमशः समान धनराशि प्राप्त होती है। ये टाइम 12 वर्ष लगाता है, ये टाइम 13 वर्ष, फिर भी समान धनराशि। इनका पैसा कम ज्यादा रहा होगा, जिसका टाइम कम उसका पैसा ज्यादा। टाइम ज्यादा 13 है, पैसा दोनों में कम कौन है जी 20। टाइम ज्यादा तो पैसा कम 20, टाइम कम है इससे तो पैसा ज्यादा 20 और 21 में ज्यादा 21। टोटल पैसा है कितना जी 1230 रुपए टोटल। टोटल का तुलना टोटल से 20 20 40 1 41। पूछा गया अब से कि बताइए मनोज ने अनिल को यानी ये वाला पार्ट यानी 20 यूनिट, ये कटेगा जी 3 बार में, 3 दूनी 6 यानी 600 रुपए। कैसे रुपए 600 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 18 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर 1 हमने क्लियर कर लिया। ठीक है जी। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे 18 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर 2 के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलिए।